अमेरिका के कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया और टैरिफ को गैर कानूनी कहा। इतना ही नहीं, उसने कहा कि ट्रंप को जो शक्तियां दी गई हैं वो आपातकालीन स्थितियों के लिए है, ये राष्ट्रपति को दिया जाता है। अभी अमेरिका में कोई आपातकाल वाली स्थिति नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ निराशा जताई। उन्होंने यहां तक जज पर भी आरोप लगा दिया कि वो रिपब्लिकन के सपोर्टर हैं, इसलिए इस तरह का फैसला उन्होंने सुनाया है। इस बीच गुस्से में ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी। उनका कहना है कि अमेरिका अब ग्लोबल टैरिफ लगाएगा, 10% पूरी दुनिया से वसूलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था अमेरिका के द्वारा, करीब 450 करोड़ रुपए भारत से भी वसूले जा चुके हैं, तो क्या ये टैरिफ जो लगाया गया था, ये पैसे क्या भारत को वापस मिलेंगे या पूरी दुनिया को जो लिए गए हैं वो वापस मिल जाएंगे? इस पर कई लोगों की कई तरह की राय है। यहाँ तक कि ट्रंप ने भी संकेत दे दिए हैं कि ये जो वापसी रिफंड की जो बात है, ये तो कानूनी पचड़े में फंस जाएगा और सालों तक खिंच जाएगा। कई लोगों का कहना है कि निचली अदालतों में इसको लेकर याचिका दायर की जाएगी और उसके बाद फैसला आएगा तो उसमें वक्त लगेगा। तो अब ये जो ट्रंप ने 10% जो टैरिफ लगाया है, इसको अनुच्छेद जो अमेरिका के हैं उसके 122 के तहत लगाया है। इसमें आपातकाल के दौरान लगाने की बात कही गई है। ये लगाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति लगा सकते हैं वो 150 दिनों तक के लिए होगा। उसके बाद इन्हें कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। पिछली बार भी इन्होंने कांग्रेस से परमिशन नहीं ली थी, जिसको लेकर कोर्ट ने इन्हें जमकर सुनाया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत कितना टैरिफ देगा। तो पहले जो अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हुआ है उसके मुताबिक भारत को 18% टैरिफ देने की बात है। इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि भारत को 18% अब टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि 10% ही टैरिफ देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो ग्लोबल टैरिफ 10% लगाया है वो भारत को देना पड़ेगा। इस बीच विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि अगर वह 10 दिन तक रुक जाती, जब 10-15 दिनों तक, जब तक कि कोर्ट का फैसला आने वाला था, तब भारत को टैरिफ नहीं देना पड़ता, क्योंकि कोर्ट ने यह फैसला को टैरिफ के खिलाफ में सुनाया है।